पीछे पड़े हुए। इसलिए हाथ जोड़कर पुनः हम लोग विनम्र आग्रह, निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आप सब आगे आइए और हम सब तैयार हैं आपको हर तरह से सहायता सहयोग देने के लिए। कन्नी काट के घर बैठना नहीं है साहब। आज भी जितने लोग आए हैं यहाँ पर इस मीटिंग में, लगभग सारे लोग जिन्होंने अंडरटेकिंग दिया है वो आए। भाई जब आप आगे आएंगे ही नहीं, जिस दिन डेरा खाली होगा तो आप सोचते हैं कि फलाने नहीं आए, चिल्लाने नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। अरे यार अभी तो आप आओ ना, फिर बाद में आने की झंझटें खत्म हो जाएगा। आप आना ही नहीं चाहते हो, आप सीरियस ही नहीं होना चाहते हो। रितेश बाबू से हमने प्रार्थना किया कि रितेश बाबू मीटिंग बुलाइए और इस क्षण में हमको ये नहीं देखना है कौन एक्स एम्प्लॉई है, कौन आउटसाइडर है, कौन अंदर है बाहर है, ये सब नहीं। हम सबको मिल के पूरा डालमिया नगर का एक क्वार्टर को बचाना है। इन्होंने कहा ठीक है चाचा, हम आगे आएंगे और आपके साथ आएंगे। तो आप सबों को भी जो अंडरटेकिंग दिए हैं, जिनके अगल बगल के लोग, हम 2000 दे सकते हैं, हम 10,000 दे सकते हैं, खर्चा जिस हिसाब से होगा उसमें, तो आप आगे आइए, बैठे हैं हम लोग बात करने के लिए। लेकिन आपका डेरा नहीं खाली हो, इसके लिए हम सब सारे आदमी प्रयासरत हैं और हमारे प्रयासरत कोशिशों को आप लोग जाया मत करने दें। आप सभी से प्रार्थना है कि इसको सफल बनाएं। बाकी आप रितेश बाबू की बातों को ठीक है, बहुत सही बात अभी हमने बोला था। ये इस विषय पर पहले तो लाइट रेलवे वाले मैटर को आपकी हम क्लियर करना चाहते हैं कि अभी हम लोग जाएंगे ओएल साहब के पास पटना कि भाई लाइट रेलवे को किस आधार पर अंडरटेकिंग दिलाया जाए। हम लोगों की अंडरटेकिंग, हमारा केस डिसमिस हो गया, हमारे घर खाली होने का, वैकेट करने का ऑर्डर आ गया, इविक्शन में हम लोग चले गए। इसके बाद हम लोग अंडरटेकिंग की ये प्रोसेस आई है। लेकिन जिसका कुछ भी नहीं निकला है कि लाइट रेलवे के क्वार्टर खाली हो या कुछ, तो उसको हम कैसे अंडरटेकिंग दें? आप नोटिस कराओ साहब, तो उनसे यही हमको बोलना है कि आप नोटिस कराइए। ओएल साहब आप नोटिस कराओ उन लोगों को कि भाई आप अंडरटेकिंग दीजिए। तो उस बच्चों को आशीर्वाद और भाई को स्नेह। हमारे गार्जियन नन्हे चचा जो बात को रखे, सब्जेक्ट वही था। सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ मीटिंग रखने का खास उद्देश्य क्या है। तो खास उद्देश्य ये है कि जो लोग अंडरटेकिंग दे चुके हैं, आउटसाइडर में जो लोग अंडरटेकिंग दे चुके हैं, यानी मेरे पास अंडरटेकिंग देने का 8 ग्रुप है। 8 ग्रुप कहने का मतलब, एक है कृष्णकांत एंड ग्रुप, दूसरा है संतोष सिन्हा एंड ग्रुप, तीसरा अरविंद कुमार सिन्हा एंड ग्रुप, चौथा है राधा गोविंद सिंह एंड ग्रुप, पांचवा है सुशील कुमार दीक्षित एंड ग्रुप, छठा है अमरनाथ सिंह एंड ग्रुप, 17 है सुशीला सिंह एंड ग्रुप। ठीक है, एक और है 8वां आपका अरविंद कुमार सिन्हा एंड ग्रुप। 8 ग्रुप है। 8 ग्रुप में किसी में 100, किसी में 150, किसी में 50, किसी में 60, किसी में 80, ऐसे करके लोग उसमें शामिल हैं। तो हम सबका ऑर्डर शीट निकाल दिए हैं। जिनको अभी मिल चुका तो ठीक है, नहीं मिल चुका उनके दरवाजे पे यानी डोर टू डोर जाके ऑर्डर शीट हम पहुंचाने का काम करेंगे। ऑर्डर शीट देने के बाद कम से कम बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पे गार्जियन हैं जो कंफ्यूज हैं कि हमारा अंडरटेकिंग हुआ कि नहीं। अगर ऑर्डर शीट पिटीशन नंबर के साथ में उनको अगर दे दिया जाता है तो वो कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ हमारा अंडरटेकिंग हो गया, और वो ऐसे सुरक्षित भी रहेंगे कि आगे चलकर उनके पास किसी तरह का प्रशासनिक दबाव या किसी तरह का ऑयल की तरफ से दबाव आता है तो वो उस पेपर को दिखा के अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि इस पेपर के जरिए ये मेरा ऑर्डर शीट है, हम ये कोर्ट में शामिल थे। यानी वो एक प्रूफ अपना दिखा के सुरक्षित रह सकते हैं। कल की डेट में ये आश्रित नहीं रहेंगे रितेश पे कि रितेश कहाँ है, उससे पूछा जाए कि मेरा अंडरटेकिंग हुआ कि नहीं, रितेश हो या नहीं हो। कम से कम आप केस लड़े तो आपका अंडरटेकिंग, आपका ऑर्डर शीट आपके दरवाजे तक, आपके घर तक पहुंच गया। ये मेरा अपना लक्ष्य है। मैं इस लक्ष्य से आगे बढ़कर के मैंने सोचाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो अंडरटेकिंग नहीं दिए हुए हैं, या और से बहुत से लोग हैं
कंपनी क्वार्टर वासी जो अंडरटेकिंग नहीं दिए हैं, सूचीबद्ध अगर उनका निकालना हो तो हम और ननेचा मिलके सूची उनका तैयार करके 2 से 3 दिन के अंदर में व्हाट्सएप के जरिए चाहे जैसे भी हो उसको मीडिया के जरिए चाहे जैसे भी हो उसको आउट करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग अभी अंडरटेकिंग से वर्जित हैं, नहीं दे पाए अंडरटेकिंग। 2 से 3 दिन के अंदर में या मैक्सिमम 4 दिन के अंदर में अगर वो लोग तैयार होते हैं अंडरटेकिंग देने के लिए, एक सिंपलाई या आउटसाइडर जो जिस ग्रुप से सम्मिलित है, अगर आउटसाइडर का हो तो आउटसाइडर वाला का ग्रुप जो देख रहा है वो उनसे बैठ के बात कर ले, एक सिंपलाई का जो ग्रुप देख रहा है उनसे बैठ के बात कर ले कि हम आउटसाइड अगर एक सिंपलाई में है, हम अंडरटेकिंग नहीं दिए हुए हैं, इसके लिए हमको क्या करना है वो बात कर ले बैठ के, भली बाती और अच्छी तरीके से उनको बता दिया जाएगा और रास्ता दिखा दिया जाएगा कैसे करना है। या तो वो खुद चल के दिखा देंगे या तो आपको रास्ता दिखा देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आउटसाइडर में भी है। अगर आउटसाइडर में जो भी क्वार्टरवासी नहीं दिए हैं अंडरटेकिंग, तो या तो वो जो आउटसाइडर का पेपर देख रहे हैं व्यक्ति, उनसे जाके आप संपर्क कर लें, वो आपको या तो रास्ता दिखाएंगे या तो बताएंगे कि कैसे आगे आपको प्रोसीजर करना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जल्द से जल्द कंप्लीट अंडरटेकिंग हम लोग फाइल नहीं करते हैं, जो फाइल नहीं किए हुए हैं, अगर हम फाइल नहीं करते हैं तो कल के डेट में पेपर के जरिए या मैसेज के जरिए हर जगह ये आउट किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द अंडरटेकिंग दे दें। ये आपको को इसलिए कहा जा रहा है कि आपको याद होगा 1471 क्वार्टर खाली करने का आदेश मिला था सभी लोगों को। तो 1471 क्वार्टर खाली करने का आदेश मिला था। जो लोग अंडरटेकिंग दिए, जो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद अंडरटेकिंग, इसका मतलब उनका क्वार्टर स्टे हो गया। कोर्ट में जा करके अंडरटेकिंग जो फाइल किए उनका स्टे हो चुका है, और जो लोग अंडरटेकिंग फाइल नहीं किए उनका अभी तक स्टे नहीं हुआ है। तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट हमारे ऑयल साहब उनको क्वार्टर से बेदखल कर सकते हैं। अब ये इंतजार में मत रहिएगा कि हमारे पास दोबारा नोटिस आएगा तभी हम क्वार्टर खाली करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मनसा और दिमाग में ऐसा बैठा हो कि आप क्वार्टर खाली कीजिएगा, आपके पास एक सूचना आएगा, दोबारा नोटिस आएगा, तो ये आप सोच में गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पहले 1471 क्वार्टर खाली करने का आदेश मिल चुका है, और कभी भी तलवार मंडरा रहा है हमारे सर पे, गर्दन पे चल सकता है। तो इस पे आप ध्यान देते हुए अगर आपको लग रहा है तो उसको भूल जाइएगा, और अंडरटेकिंग अगर देना चाहते हैं, क्वार्टर में सुरक्षित रहना चाहते हैं, क्वार्टर खरीदना हो या नहीं खरीदना हो वो तो बात का मैटर है, लेकिन कम से कम आप अंडरटेकिंग दे करके साल 2 साल 3 साल जो भी हो, नीलामी से पहले आप सुरक्षित तो हो सकते हैं जब तक से नीलामी नहीं हो रहा है। आप एक क्वार्टर लेने जा रहे हैं किराया पे, तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। सबको यहाँ पे बुद्धिजीवी है, यहाँ पे सब कोई बुद्धिजीवी है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं कि एक क्वार्टर किराए पे लेने में हमको कितना खर्च गिरता है, और सामान शिफ्ट करने में कितना खर्च गिरेगा, कितना सामान का नुकसान होगा, कितना सामान का बर्बादी होगा, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सब कोई बुद्धिजीवी है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले आउटसाइडर के लिए हम काफी प्रयास किए थे कि जो ग्रुप आज 8 ग्रुप लेकर के हम चल रहे हैं, इन सभी ग्रुपों से हाथ जोड़कर विनती किया गया था कि समय से पहले आप लोग इकट्ठा हो जाए और समय से पहले सुप्रीम कोर्ट चले। लेकिन ये ग्रुप समय से पहले नहीं आया, जिसका आज भुगतान है 69 क्वार्टर, 69 क्वार्टर आज भी वो सामने दिखाई दे रहा है, वो लक्ष्य जिसके वजह से 69 क्वार्टर खाली हुआ। आज हम ननेचा और एक सिंपलाई के जितने भी हमारे सदस्य हैं, जितने भी हमारे उस ग्रुप के मेंबर हैं, उनका हम शुक्रगुजार करते हैं कि जो हमको बोले कि बाबू जितना जल्दी हो सके एकजुट किया जाए। आज हम लोग कंपनी क्वार्टर में एक सिपाही हो या आउटसाइडर हो, लगभग फिलहाल तो हम लोग बराबर हैं, लेकिन बराबर होने का और एकजुट होकर के चलने का प्रयास इसलिए कि जब ओकुपायर शब्द से हमें संबोधित कर ही दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे सुन रहे हैं, मीडिया के लोग भी होंगे, मेरी बातों को सुन लीजिएगा। 12 जनवरी 1996 को सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हमारे प्रबंधन के द्वारा भी, उस समय आरजी ठाकुर, शंभू सिंह और हमारे बड़े भाई वर्मा भैया भी, एक चिट्ठी निर्गत हुई थी कि अगस्त 95 से प्रबंधन ने
बिजली विपत्र जमा करना बंद कर दिया है, आप अविलंब उसे लें और स्वयं अपना सेल्फ। तो जो हमने बिजली दिया वो उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हमारा रेट निर्धारित हुआ कि आपको इतना भाड़ा देना है। हमारे माननीय आप देखिए ये पुत्र आज भी अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। क्या निर्णय दिया? गलत कह रहे हैं। इन्होंने पेन पेपर में, और आज भी ये लड़का ये खड़ा है सारे पेपर के साथ। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में हम भाड़ा दे रहे हैं। आप ध्यान से देंगे, बिजली कनेक्शन हमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लगा, एनओसी मिला, तो फिर हम ओकोपायर कैसे हैं? अगर ओकोपायर हैं तो हम पर FIR क्यों नहीं हुआ? ऑक्युपाइड का मतलब अनाधिकृत हम तोड़ करके घर में घुस रहे हैं, यह भी सच है।